सो गाइज ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इंटेल में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है आज के डेट में इतना प्रोसेसर का नेमिंग कन्वेंशन चेंज करके। तो 2025 में ये जानना बहुत जरूरी है लैपटॉप खरीदने के पहले, रियली समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इंटेल का कोई भी लैपटॉप प्लान कर रहे हो। इन्होंने अपने प्रोसेसर नेमिंग सिस्टम को कंप्लीटली बदल दिया है। अब i3, i5, i7, i9 जैसे पुराने नाम रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, और नए नाम इंटेल कोर अल्ट्रा, ओनली कोर के रूप में देखने को मिल रहा है। कोर अल्ट्रा प्रोसेसर एडवांस फीचर के साथ आते हैं जैसे AI एक्सेलरेशन और इंटेल आर्क ग्राफिक्स, जो उनके हाई एंड टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और VFX के लिए परफेक्ट बनाया जाता है उनके अकॉर्डिंग। हर प्रोसेसर का नाम अब एक नए फॉर्मेट में देखने को मिलता है, जैसे कि इंटेल कोर अल्ट्रा 7 1555H जिसमें 7 परफॉर्मेंस टायर को दिखाता है, एंड जो इसमें 155H में जो 1 है ये जनरेशन को दिखाता है, और H जो है ये हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप के लिए, लैपटॉप CPU के लिए कंसीडर किया जाता है। इसमें आगे और भी प्रोसेसर है, बताता हूं। इस नए नेमिंग कन्वेंशन का गोल है ब्रांडिंग को सिंप्लीफाई करना, बट एक्चुअली में ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये AI रेडी प्रोसेसर्स एंड नॉन AI रेडी प्रोसेसर्स को डिफरेंस करना चाहते थे, जिसके कारण ये कंफ्यूजन आया है मार्केट में। अब कल जो मैंने वीडियो डाला था, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जिसमें एलियनवेयर ने कोर अल्ट्रा 7 नहीं करके कुछ पोर्टल्स पे कोर अल्ट्रा 7 लिखा था, बट एक्चुअली में वो कोर 7240H प्रोसेसर है। दैट इज नॉट एन अल्ट्रा प्रोसेसर। तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं इस वीडियो में और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोर 7240H कहां फॉल करता है और एक्चुअली में कौन सा प्रोसेसर है वो। इस वीडियो में जो पहले i7 13 जनरेशन जो रैप्टर लेक प्रोसेसर के साथ आज भी आते हैं, और उसके बाद मेटियोर लेक प्रोसेसर के साथ जो 14 जनरेशन एंड अल्ट्रा सीरीज लॉन्च हुए वो भी बताऊंगा, एंड लूनर लेक प्रोसेसर एंड एरो लेक प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लीजिए। भैया लैपटॉप लेते वक्त बहुत ध्यान देने का जरूरत है। जो लोग ये चीज नहीं जान रहा है आज के डेट में, बहुत लोग तो जागरूक हैं लेकिन जिनको नहीं पता इसको प्लीज कृपया देख लीजिए। तो पहले हम बताएंगे कि भैया ये जो कल मैंने वीडियो डाला था एलियनवेयर का कोर 7240H, ये एक्चुअली में प्रोसेसर है कौन सा? क्या ये 13 जनरेशन है कि 14 जनरेशन है? कौन सा i7 है? एक्चुअली कोर 7 मींस कोर i7, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर का लाइनअप है ये। अब इसमें जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रखा हूं, इसमें कोर i7 13700H प्रोसेसर जो आता है उसको हम कोर 7240H प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर खराब नहीं है, पावरफुल है, बट इट्स एन ओल्ड जेन रैप्टर लेक प्रोसेसर, करेक्ट। वो आज भी मार्केट में आ रहा है और कल भी आएगा। 13 जनरेशन की जगह कोर 7 उसको नाम दे दिया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको कोर i7 13700K प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एग्जैक्टली डेस्कटॉप में यूज होगा, लोग आज भी यूज कर रहे हैं। इसको कोर 7265K अब कहा जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो गया क्या भाई? मैं ही कंफ्यूज हो गया था कि क्या हो रहा है मार्केट में। नेक्स्ट, कोर i7 1365U प्रोसेसर जो नॉर्मली हम थिन एंड लाइट सेगमेंट में देखते थे, उसको अब कोर 7225U प्रोसेसर कहा जाएगा। क्या हो रहा है? कंप्लीटली नेमिंग कन्वेंशन को चेंज किया गया। और HX प्रोसेसर तो हमारे 13 जनरेशन में भी आता था। एग्जांपल i7 13700HX प्रोसेसर, उसका क्या हुआ? एग्जैक्टली जो हमारे अभी भी कुछ लैपटॉप्स में एग्जांपल HP Omen i7 13700HX आता है, उसी को जब दोबारा सेम प्रोसेसर के साथ अगर लॉन्च किया जाएगा तो नाम वहां रखा जाएगा कोर 7275HX प्रोसेसर, ना कि i7 13700HX प्रोसेसर। तो इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि आने वाले वक्त में ये 13650HX, 13700HX ये सब चला जाएगा, लेकिन 14 जनरेशन रहेगा क्या, उस पर अभी हम आ रहे हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं लूनर लेक प्रोसेसर। एग्जैक्टली ये लूनर लेक प्रोसेसर क्या है? अब ये जो लूनर लेक प्रोसेसर है, ये मेटियोर लेक प्रोसेसर और एरो लेक प्रोसेसर के बीच में आके बैठ जाता है। ये नॉर्मली हम थिन एंड लाइट सेगमेंट लैपटॉप में ही देखने वाले हैं। जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप सेगमेंट है, वहां पर अगर आपको ये कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9 यूज किया गया है, तो वहां पर आप देखिएगा कि उसका जो मॉडल नंबर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कोर अल्ट्रा 9 288V, V से डिनोट होता है। कोर अल्ट्रा 7 258V, देन कोर अल्ट्रा 7 256V, अल्ट्रा 5 226V। V मतलब आपका ये लूनर लेक प्रोसेसर आ गया, लेकिन ये नॉर्मली थिन एंड लाइट सेगमेंट में ही देखने को मिलेगा। जितने भी हाई परफॉर्मिंग फ्लैगशिप लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे, उसमें 3 ही प्रोसेसर को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आपका आ जाता है i7 14th जनरेशन जो कि मेटियोर लेक प्रोसेसर में है, i7 14700HX, 650HX, ये सारे मेटियोर लेक प्रोसेसर हैं और ये आज भी आएंगे, बट ये उतने AI कैपेबल नहीं होते हैं जितना कि अल्ट्रा सीरीज होता है। अब इसी में मेटियोर लेक प्रोसेसर में अल्ट्रा का कंसेप्ट आया,
जिसमें हम पिछले साल सुने थे कि कोर अल्ट्रा 7 155H, कोर अल्ट्रा 5 125H, कोर अल्ट्रा 9 185H, ये सारे प्रोसेसर्स जो हैं इसमें टॉप्स तो थे, लाइक 29 टॉप्स, 30 टॉप्स, अराउंड ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसको हम एनपीयू कहते हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसके एआई कैपेबिलिटी को डिनोट करता है। ये मेटियोर लेक प्रोसेसर पर ही डिपेंड है, जिसमें 14th जनरेशन 14700HX भी आता है, एआई कैपेबिलिटी होती है, टॉप्स कम होता है, लेकिन अल्ट्रा सीरीज में टॉप ज्यादा आ जाता, कोर अल्ट्रा। लेकिन क्योंकि इनको मार्केट में कॉम्पीट करना था, एएमडी से कॉम्पीट करना था, तो आ गया कंसेप्ट एरो लेक प्रोसेसर, एरो लेक आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है अब ये कंटिन्यू करेगा आगे आने वाले वक्त में, जिसमें आपको एनपीयू एक्सेलरेशंस, एआई एक्सेलरेशंस भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो हम 14th जनरेशन में एआई कैपेबिलिटी मिस कर रहे थे, आप पिछले साल के अल्ट्रा 7 कोर अल्ट्रा 7 मेटियोर लेक में मिस कर रहे थे, वो इसमें ऑनबोर्ड किया जा रहा है। जो नए एरो लेक प्रोसेसर आ रहे हैं, जो कि हाई एंड फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के लिए कहलाएगा। अभी भी लूनर लेक आएगा, अल्ट्रा सीरीज भी आएगा, बट फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के लिए इन प्रोसेसर्स को यूज किया जाएगा, जो कि आपको 47 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड टॉप्स के साथ देखने को मिलेगा। अब जो एरो लेक आर्किटेक्चर है गाइस, इसमें नए प्रोसेसर्स डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए, दोनों के लिए कंसीडर किया गया है। इसको फ्लैगशिप कंसीडर किया जाएगा फॉर हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी। अब यहां पर क्या है कि कोर अल्ट्रा 9 285K, जहां के आ गया मतलब ये डेस्कटॉप वर्जन है, 24 कोर्स के साथ मिलेगा। 20 कोर्स में आपको अल्ट्रा 7 कोर अल्ट्रा 7 265K प्रोसेसर मिलेगा। तो जब आप पीसी बनवाओगे ना, तो ये पता होना चाहिए, कोई उल्टा पुराना प्रोसेसर ना चिपका दे अल्ट्रा बोलकर, ठीक है। अब कोर अल्ट्रा 5 245K प्रोसेसर 14 कोर्स के साथ देखने को मिलेगा। ये तो डेस्कटॉप की बात हो गई। अब अगर लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप में आपको कोर अल्ट्रा 9 285HX प्रोसेसर, जो कि हम देख रहे हैं आज के डेट में रोग स्ट्रिक्स और इन सब लैपटॉप्स में आ रहा है। 2000 एरो लेक हाई परफॉर्मेंस काइंड ऑफ प्रोसेसर्स, जिसमें आपको 24 थ्रेड्स देखने को मिल रहा है, और सिमिलरली अल्ट्रा 7 265HX में आपको 20 कोर्स मिल रहा है, एंड कोर अल्ट्रा 5 245HX में 14 कोर्स मिल रहा है। अब क्या इस एरो लेक प्रोसेसर में मिड सेगमेंट के लिए, लोगों के लिए कुछ भी नहीं है गाइस। एरो लेक प्रोसेसर में भी उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा है कि किसी को हाई परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन उस रेंज तक नहीं जा सकते, तो उसके लिए कोर अल्ट्रा 5225 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, कोर अल्ट्रा 5235 प्रोसेसर देखने को मिलता है। सिमिलरली ये मिड रेंज में आता है, कोर अल्ट्रा 5245KF प्रोसेसर देखने को मिलता है। और ये जो लेगेसी नेम है, जो हमारा i7 14700K हो गया, 1460 हो गया, 1400F प्रोसेसर हो गया, ये डेस्कटॉप में आज भी चलेगा, और पीसी में वही H और HX देखने को हमको मिलेगा, स्पेशली HX इन 14th जनरेशन। सो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोर 7 means it's i7 13th generation H processor. Core Ultra Series 1 155H means it's a Meteor Lake processor with the configuration of 14700HX processor only. उसी में आपको AI कैपेबिलिटी डाल दी जा रही है, जो कि 14700HX में टॉप्स में ज्यादा है। इसके बाद आया लूनर लेक प्रोसेसर, जो बीच में हल्ला मचा था। ये एग्जैक्टली इसमें टॉप्स तो आपको ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ये स्लिम एंड लाइट सेगमेंट वी सीरीज लैपटॉप के लिए यूज किया जाता है। आज का मार्केट जो कह रहा है वो है एरो लेक प्रोसेसर, एरो लेक आर्किटेक्चर, जो कि कोर अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 9 सीरीज 2 कंसीडर किया जा रहा है। इट इज जनरेशन, पहले 155H था, दैट इज सीरीज 1 जनरेशन 1, एंड जहां पे 2 आ जा रहा है कोर अल्ट्रा 265HX, ये आपका जनरेशन 2। तो ये चीज आप क्लैरिफाई अपने आप में कर लीजिएगा जब भी आप लैपटॉप प्लान करिए या डेस्कटॉप प्लान करिए। रेस्ट गाइस, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल वाले वीडियो को जाकर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बस वहां एक करेक्शन है कि वहां पर वो कोर 7 है, इट्स i7 प्रोसेसर, ना कि अल्ट्रा 7 प्रोसेसर। इन्होंने किसी पोर्टल्स पर डाल रखा था अल्ट्रा 7, तो उसके कारण कंफ्यूजन हो गया। मैं भी सोचा अल्ट्रा 7 प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में कैसे मिल सकता है। वो कोर 7 है, i7 13th जनरेशन प्रोसेसर H प्रोसेसर के साथ, बट स्टिल इट इज गुड ओनली, नॉट दैट बैड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में रोग स्ट्रिक्स के साथ एंड वीवो बुक के वीडियो के साथ, एंड यस अपकमिंग MSI वेक्टर के साथ।